सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जैसा कि हम लोग ये जो श्रीमद् भागवत है, इस ज्ञान की गंगा में पिछले कुछ समयों से इस पर अपना विचार, अपने भावों और अपने पुण्य का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो अभी तक हम लोगों ने इस पर विचार प्रकट किया, उसमें विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व हम लोग अभी तक सच्चिदानंद रूपाय इस पर चर्चा कर चुके हैं। विश्व का जो पूरा संसार है, इस अखिल ब्रह्मांड का नायक कौन है? तो यहाँ हमारे जो भगवान व्यास हैं, इन्होंने जो शिक्षा अपने पुत्र एवं शिष्य सुखदेव जी महाराज को दिया था, और उसके बाद उनके शिष्य जो सूत जी हैं, वे सौनकादि ऋषियों को जो कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, वे कहते हैं कि जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जो सत्य है, वह कौन है? बोलते हैं, कृष्णं नारायणं वंदे। जो कृष्ण है वही नारायण है, उनकी हम वंदना करते हैं और सभी उनकी वंदना करें। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रज प्रियं, कृष्णं द्वापायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। हम जो है ऐसे कृष्ण की वंदना करते हैं और हम सबको वंदना करनी भी चाहिए, क्योंकि यह जो कलयुग है, इस कलयुग में केवल कथा कीर्तन, भगवान स्मरण, इसी से ही सभी का कल्याण हो सकता है। क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। जो कलयुग है उसमें केवल नाम संकीर्तन, कथा, यही पारब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने का साधन है। क्योंकि जितने भी युग हैं, उन युगों का तीर्थ स्थल अलग है और पूजा अर्चना करने की विधियां अलग हैं। तो यह जो कलयुग है, इस कलिकाल में केवल कथा गायन, कथा श्रवण ही एकमात्र उपाय है, जिससे हम अपना और समाज का भला कर सकते हैं और इस आत्मा को परमात्मा में प्राप्त करने के लिए एक प्रयास कर सकते हैं। तो हम इस कथा प्रसंग में पारब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं और उस कृष्ण की वंदना करते हैं जिनको ब्रज प्रिय है। और यहाँ पर जब हम कृष्ण की वंदना करते हैं तो कृष्ण कौन है, क्या उद्देश्य है, और या भक्तों पर कैसी कृपा करते हैं, इन सभी आख्यानों का वर्णन क्रमशः हमारे इस जो आज दैविक, आज भौतिक कष्टों, त्रिता, जो मानसिक, वाणिक और कायिक, ये जो तीनों ताप हैं, इनको मिटाने के लिए
यह ग्रंथ वैसे ही है जैसे जंगल में शेर को देखकर सारे प्राणी भाग जाते हैं, ऐसे पाप इस भगवत कथा भगवत स्थल को देख करके भाग जाते हैं। इसलिए सदा सेव्या हमेशा इसका पालन करना चाहिए। इस कथा महात्म में जो गायन है, इससे जो त्रिताप हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। तो यहाँ जो कथा प्रसंग के माध्यम से व्यास जी अपने मुखारविंद से कथा कहते हैं और हमारे जो गणेश जी हैं वे अपनी लेखनी से जो इस कथा को लिपिबद्ध करते हैं। दोनों में केवल एक ही शर्त है, क्योंकि पहले जब व्यास जी सारे ग्रंथों सारी रचनाओं को लिख चुके, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। वो बिल्कुल अशांत मन से बैठे हुए व्यग्र भावना में विचारवान कि मुझे क्या करना चाहिए जो मेरी आत्मा शांत हो। और हमारे परम पूज्य इस सृष्टि के प्रथम सूचना प्रसारण कार्य को अच्छी तरीके से निभाने वाले नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि नारद का काम है सभी पर कृपा करना। और हमारे नारद जी को ही ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी। और वह चतुश्लोकी भागवत क्या है? अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेवं जिज्ञासुन्तं जिज्ञासुनः आत्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारद जी को सुनाई और इस में निमग्न होकर के इसके अर्थों को भली बात समझ करके हमारे नारद जी हमेशा भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं और इस गुणानुवाद में हमेशा उनकी आत्मा भगवान में रमी रहती है, लेकिन उनकी बुद्धि उनकी इंद्रियां लोक कल्याण के लिए इस मृतलोक में देवलोक में हर लोकों में विचरण करते रहते हैं। तो भगवान को जब सबसे पहले किसी पर कृपा करनी होती है तो नारद जी सबसे पहले वहां आते हैं और एक माध्यम बनते हैं भगवान के कृपा को अग्रसर करने के लिए। तो वहां नारद जी से मुलाकात होती है व्यास जी की। व्यास जी अपना सारा आख्यान बताते हैं। तो वहां पर हमारे नारद जी बताते हैं, महाराज आप भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद का वर्णन करो विशद रूप से। तो भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद का वर्णन और सारे पुराण वेद शास्त्र
सबका वर्णन करते हुए हमारे नारद जी उनको बताते हैं कि आप क्रमशः एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण पार ब्रह्म परमेश्वर जो हैं उनकी सारी लीला अवतारों का वर्णन हो। इस पर बड़ी प्रसन्नता मिलती है व्यास जी को, और व्यास जी ऐसे लेखाकार कलमकार की कोशिश करते हैं मिलने की कि जो उनकी रचनाओं को लिपिबद्ध कर सके। इसके तत्क्षण वे सोचते हैं कि कौन सा ऐसा लेखाकार होगा जो अर्थ सहित हमारी जो कथा हो, हमारा जो वाक्यांश हो, श्लोक हो, उसको अर्थों को समझ करके लिख पाए। तो वह तप करते हैं और उसके बाद विचरण करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो गणेश जी मिलते हैं, गणेश जी से उनका साक्षात्कार होता है और वहाँ एक शर्त रखी जाती है। वो तैयार हो जाते हैं एक शर्त पर कि हम जब लिखना प्रारंभ करेंगे तो रुकेंगे नहीं। अब वहाँ भी समस्या, और ये व्यास जी चूंकि ये जो कथा है उसमें चाहे जो तो नहीं लिख देना है, उसमें वही लिखना है जो प्रासंगिक हो, जो पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कराए, जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कराए। तो कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी तरफ से शर्त रहेगी आप वही श्लोक लिखेंगे जो आप पूरा समझ पाएंगे। तो हमारे व्यास जी वहां पर